बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दानिश को आज न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदेद। तो ये हम जुमे की एक मखसूस नशिस्त में अभी शेख हसान असलम जिस तरह आज जुमे को शहर के मसाइल पर बात करते हैं, तो आज भी हम उस नशिस्त के लिए इधर दानिश को आज न्यूज़ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो हमारे दरमियान अभी नौजवान चौधरी अहमद मसूद और आमर अब्दुल्ला, ये यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल के स्टूडेंट है, और ये जिस तरह अभी एक पूरे दुनिया में, पूरे मुल्क में, और ये एक सोशल मीडिया के हवाले से एक बड़ी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन, तेज़ तरीन इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो वहाँ पर कई दूसरे इसका मिस यूज़ भी और बिल्कुल एक और इधर भी कानूनसाजी भी हालिया इधर मुल्क में भी की गई है, और पंजाब में खसूसी तौर पर पीका एक्ट और फिर कई गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं। तो उस हवाले से भी बहरहाल ये इतनी ऐसी वो खुलकर मादर पिदर आज़ाद किस्म की ये जो सोशल मीडिया जो एक ट्रेंड पीछे चला था, तो अब ये उस पर कई रुकावटें हैं, और उधर फेसबुक और दीगर उस पर जो इंस्टाग्राम और टिकटॉक, ये सारे जो सोशल मीडिया के बड़े आर्गन हैं, तो वहाँ पर भी चंद ऐसी वो ये पाबंदियाँ और शराइत हैं जिससे वो आईडी उड़ जाती है और सारा वो मसाइल अपनी जगह पर। तो बहरहाल ये एक चकवाल के हवाले से भी अभी नौजवानों में इस तरफ एक ट्रेंड जा रहा है। तो बहरहाल ज़रूरत इस बात की है कि ये मस्बत तरीके से ये लोगों के मसाइल की बात हो, लोगों को जो है रोज़गार की, और ये जो बिल्कुल एक माशी बदहाली है और मुल्क इस वक्त जिस सूरत-ए-हाल से तो जा रहा है, और खसूसी तौर पर इस्तेकाम पाकिस्तान के हवाले से ये जो ख़तरात हैं मुल्क को, सियासी अदम इस्तेकाम है, तो ये इसमें सोशल मीडिया को अपनी ज़िम्मेदारी बड़े भरपूर तरीके से ये अदा करने की अभी ज़रूरत है। तो बहरहाल आज हम इसी प्रोग्राम में शेख हसान असलम साहब ये सारा ज़रा अभी क्या सूरत हाल अभी सारा ये है, तो ज़रा आगे बात को आगे चलाएं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम खास साहब, बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने हमें यहाँ पर बुलाया और बोलने का मौका दिया। तो जैसे कि नाज़रीन आपको पता है कि कोई भी शोबा ज़िंदगी का हो, उसमें बग़ैर उस्ताद के बनने के लिए चलना बहुत मुश्किल होता है। तो इसी तरह बाबर साहब हम देख रहे हैं कि अपने तौर पर जो है वो हर बंदा यहाँ पर जिसके पास मोबाइल है वो समझता है मैं सहाफ़ी हूँ, लेकिन बग़ैर उस्ताद की रहनुमाई के ये जो है सोशल मीडिया ये आग है। जैसे आग का मैं अक्सर ये बात करता होता हूँ कि पॉजिटिव यूज भी है, नेगेटिव यूज भी है, उसी तरह ये भी सोशल मीडिया भी आग है। इससे पॉजिटिव यूज आप तब भी कर सकते हैं जब आपकी कोई रहनुमाई करने वाला हो, और आप जैसे अगर सीनियर सहाफ़ी हमारी रहनुमाई करेंगे, फिर ही जो हम आगे चल के सहाफ़त में अपना कोई नाम पैदा कर सकेंगे या मेहनत कर सकेंगे, क्योंकि आप हमारे लिए यूनिवर्सिटी का जो है वो दर्जा रखते हैं। इसलिए आज ये हमारे साथ ये आमर अब्दुल्ला साहब मौजूद हैं जी। ये चकवाल टुडे के नाम से भी इनका पेज है, 1.25 लाख इनमें फॉलोवर हैं, बहुत अच्छा माशाल्लाह काम कर रहे हैं, पॉजिटिव काम कर रहे हैं। तो ऐसे नौजवान साफ़ी जो मेरे भाई हैं उनकी जो है वो हौसला अफजाई होनी चाहिए। ये चौधरी अहमद भाई हैं, ये माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हमारी फील्ड में, अब अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे माशाल्लाह उसमें ये ठीक है, ये एलिमेंट अपनी जगह पे कि मनफी एलिमेंट को देखा ना, लाइक और वो सारा लाखों में जाता है, मगर अगर पॉजिटिव तरीके से अगर उसके मैं कहता हूँ 1000 भी है ना कम है, तो ये एक देन से ये निकालना चाहिए कि वो लाख हैं जी। अभी वो इश्तेहार भी आ रहे हैं, ठग प्रोग्राम चला हुआ है, वो मोनेटाइज कराएं तो वो कराएं। मैंने ये देखा है इधर, ये अभी अदर उधर वालिया हमने उधर बुलाया, कोई उसने कहा जी कोई नहीं, अल्लाह तो वो देखो लाखों में मतलब है। तो मतलब है कि आपका कंटेंट मैटर और आप क्या दे रहे हैं, ये अगर मतलब है अच्छा और उसमें है तो ये वैसे ही अट्रैक्ट करता है। ये देखें ना कि अब यूट्यूब का जो सॉफ्टवेयर है ना जी, वो भी बड़ा तेज हो गया। उसको पता चल जाता है कि आपने ये जो फॉलोअर्स हैं परचेज किए हैं या आपकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक है। तो इस बारे में भी जो है ना लोगों को बड़ी आगाही की जरूरत है। और हम देखते हैं कि लोगों को मीडिया का बड़ा शौक है, टिकटॉक का बड़ा शौक है, लेकिन क्या वो फजूल वीडियो बनाते हैं जिससे ना उनको कोई फायदा होता है ना कोई देखने वाले को होता है। अपना भी टाइम जाया कर रहे हैं, लोगों का भी टाइम जाया कर रहे हैं। तो लोगों चकवाल के मसाइल को उजागर करना, ये रहनुमाई करें, ये सारा देखा ना, ये अभी ये वो ऐसे होता है बाज़-औक़ात अगर वाच टाइम पूरा भी हो जाए, क्राइटेरिया यूट्यूब का या फेसबुक का पूरा भी हो जाए, फॉलोअर भी आगे पूरे हो जाए, तो उसके बावजूद आपका मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होती। जब आप ईमेल भेजते हैं तो यूट्यूब की टीम या फेसबुक की टीम उसको चेक करती है मोनेटाइजेशन ऑन करने से पहले। तो अगर उनको ज़रा सा भी शक हो जाए कि ये आपकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं है, या आपने कॉपी पेस्ट करके किसी की वीडियो यूज़ की है, किसी का मवाद यूज़ किया है, तो वो उसी टाइम उस पर जो एलिगेशन लगा देते हैं। तो वो आपका बेशक वाच टाइम पूरा हो जाए,
ٹھیک ہے جی. 30,000 گھنٹے یوٹیوب میں تقریباً وہ کام بڑھتے رہتے ہیں, وہ مختلف ان کی شرائط ہوتی ہیں. فی الحال وہ کہہ رہے ہیں جی 30,000 گھنٹے پورے ہوں گے اور 1,000 سبسکرائبر پورے ہوں گے تو پھر اس کے بعد جو ہے آپ کی ارننگ سٹارٹ ہوگی. لیکن وہ تب ہے کہ جب آپ کی آرگینک ہو. اب یہ ماشاء اللہ دان چکوال آپ کا بڑا اچھا. جی جی آپ ابھی کیا پروڈیوس کر رہے ہیں اپنے اس میں چکوال ٹوڈے آپ کا پیج ہے جی, کیا اس میں کیا پروڈیوس کر رہے ہیں؟ جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ خواجہ بابر سلیم صاحب کا جو کہ سینئر صحافی ہیں چکوال کے, آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے آج ہمیں اپنے اس پروگرام میں دعوت دی. دیکھیں جی, میں پہلے تو انڈیویجولی اپنا جو چینل ہے چکوال ٹوڈے کے نام سے اپنا چلا رہا تھا. اس میں یہ ہے کہ میں انٹرویوز وغیرہ کرتا تھا ادھر چکوال کے لحاظ سے نا, چکوال سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں تھیں. لیکن اب اس کے بعد جو ہم نے سوچا ہے کہ ہم پروفیشنلی یہ صحافت کے ساتھ جڑیں, تو اس کے لیے جیسا کہ شیخ احسان صاحب نے بات کی کہ ہمیں ایک استاد کی ضرورت ہے. تو وہ ہم بھی کوئی فزیکلی ہمارے پاس تو ایک پریس کلب پلیٹ فارم ہے, دھن کون اخبار ہے 40 سال سے, اور ابھی ہم صرف ہماری کریڈیبلٹی یہی ہے کہ یہ لوگوں کا اتنا ایمان اور یقین مضبوط ہے. وہ کہتے ہیں دھن کون چکوال نامے میں جو خبر چھپی ہے یہ بالکل پتھر پہ لکیر ہے. لوگ اپنی ادھر بیٹھکوں میں ادھر سارا دھن کا ان کا ریفرنس مطلب ہے استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ اس میں یہی ہے کہ کوئی معاملہ سچائی جو ہے, صحیح بات سچائی اور بلکہ دیانتداری کے ساتھ, یہ ایک بنیادی کرائٹیریا ہے یہ نوجوانوں کے لیے جو سبق ہے نا. اگر کوئی بندہ ایسے وہ لائک اور وہ عموماً جو اس میں ہے تو کوئی منفی طریقے سے اگر کرے گا تو اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے. تو ہمارے ایسے اسلامی اسپرٹ میں بھی کہ وہ کہتے ہیں نا آخری بات حق اور سچ کی ہے, تو یہ سچائی جو ہے. اچھا ابھی حامد مسعود صاحب آپ ابھی یونیورسٹی میں ابھی آپ زیر تعلیم ہے, تو کیا ابھی آپ کیا کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ؟ بہت شکریہ. میں احسان بھائی کے ساتھ اٹیچ ہوں. ٹھیک ہے, آلموسٹ 1 سال ہو گیا ہے مجھے. ابھی کوئی انڈیپینڈنٹ آپ نے کوئی فیس بک یا اس پہ ابھی نہیں کوئی؟ نہیں انڈیپینڈنٹ نہیں, میں احسان بھائی کے ساتھ کام کر رہا ہوں. تو ان کے لیے ایز این بیسیکلی تو میں ایڈیٹر کام کر رہا ہوں. اچھا, اور یہ جو ساری رپورٹیں بنتی ہیں ان کو ایڈیٹنگ بھی بڑا اہم مسئلہ اہم معاملہ ہوتا ہے. بالکل, اس میں اصل میں میرا ایکسپیرینس بھی ہے تو میں ان کے ساتھ کوئی کام اس کا کورس کیا آپ نے کوئی؟ میں نے خود کورس کیا, خود سیکھا, سارا میں نے حاصل کیا. آلموسٹ مجھے 5 سال کا ایکسپیرینس ہے اس میں. ٹھیک ہے. تو ابھی احسان بھائی کہہ رہے ہیں کہ اب آپ تھوڑا سا انڈیویجول بھی کام کرو, تھوڑا صحافت کی سائڈ پہ آؤ, کیونکہ آپ ایک نوجوان ہو اور ابھی سے آپ اپنی ایک کریڈیبلٹی قائم کرو لوگوں کے ساتھ, عوام کے ساتھ, اور جو عوام کے مسائل ہیں ان کو اجاگر کرو, بڑے پیج پہ ان کو لے کے آؤ تاکہ جو اوپر قیادت ہے ان تک مسائل. تو ابھی احسان صاحب یہ سارا نوجوان آپ بھی ماشاءاللہ بڑا اچھا بڑی کم عرصے میں آپ نے بھی لوگوں کی توجہ حاصل کی ہے. تو ادھر تو وہ ہمارے وہ احمد ندیم عامری صاحب ہیں, وہ مجھے یہ 5-6 مہینے پہلے ادھر پریس کلب میں نا ڈھونڈ کے ادھر مل گئے. انہوں نے کہا جی وہ اپنا انہوں نے بنایا ہوا تھا پیج, تو وہ بڑی محنت بھی کرنے کوئی دیکھتے ہی کوئی نہیں ہے, مطلب 5-10 کے اوپر. تو وہ ان کو ہم نے وہ دھن کا ان کے ساتھ ایسے اٹیچ کیا نا, تو اب دیکھیں وہ بڑا اچھا. تو یہ ایک ٹھیک ہے, آپ پلیٹ فارم جو ہے تو بہرحال آپ ایسے نوجوانوں کو جو پازیٹیولی اچھا اور بنیادی چیز ہے حق سچ, مطلب ہے جھوٹ جب ہوگا وہ ہمارے لیے بھی مسائل ہوں گے, آپ کے لیے بھی ہوں گے, سب کے لیے. تو ابھی اوپر بھی جو سسٹم اور سارا نظام ہے اس میں بھی قانون بھی بڑے سخت ہیں, تو وہ اس میں مطلب ہے اس سے بھی اوائڈ کرنا ہے اور لوگوں کے مسائل. تو یہ میرا ایمان یقین ہے کہ لوگوں کی مسائل آپ بات کریں گے, لوگوں کے مسائل کی لوگوں میں آسانیاں بانٹیں گے تو اللہ کی مدد آ جاتی ہے. اس لائن پہ آپ ذرا. جی میں یہی بات کروں گا جو میں نے پہلے کی ہے کہ کوئی بھی فیلڈ ہے اس کے اندر استاد ہونا ضروری ہے. تو جب میں نے فیصلہ کیا کہ اس کو ایز اے فیلڈ لے کر میں نے چلنا ہے, پروفیشنلی میں نے صحافت کی طرف آنا ہے, تو پھر بڑوں سے بھی جب مشورہ کیا تو انہوں نے آپ کا ہی کہا, اور جس بندے سے بھی جو صحافت چکوال کی صحافت کو جانتا ہے نا جی, تو وہ صرف خواجہ بابر سلیم صاحب کا ناظرین نام لے گا. اور آپ کو میں نے شاید پہلے بھی بتایا تھا, ناظرین کو بھی ایک شو میں نے بتایا تھا کہ مجھے 10-12 سال ہو گئے ہے سوشل میڈیا پہ کام کرتے ہوئے, لیکن 6 مہینے 8 مہینے سے جب سے میں خواجہ بابر سلیم صاحب کے ادارے کے ساتھ اٹیچ ہوا ہوں تو تب سے جو ہے میری وہ ایک شناخت بنی ہے, بندے کو خود بھی کچھ فیل ہو جاتا ہے نا جی. اس کی وجہ بھی یہی ہے جی, اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس میں آپ کی رہنمائی شامل ہے. جب تک میرا استاد کی رہنمائی نہیں تھی تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں نے کس طرف جانا ہے, اور ڈائریکشن نہیں پتا تھا. ابھی آپ یہ سارا ماشاءاللہ نوجوان جس طرح آ رہے ہیں, مطلب
पोटेंशियल तो उधर सोशल मीडिया के हवाले से बड़ा मौजूद है। और अभी आपने बड़ा अच्छा तबसरा किया कि आग है, मगर इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा, जंगल की आग है। आग तो थोड़ा टाइम लेती है ना, तो जंगल की आग तो 5 मिनट में हर चीज जो है ना वो भस्म भी कर देती है और सारा उसमें। तो ये कम से कम इसमें एक जिम्मेदारी जो है, और नौजवानों में देखो ना, नौजवान खून है, हमने भी सारा ये गुजारा है, दिल बड़ा उसमें करता है, मगर वो थोड़ा सा उसमें आप जब तक टॉलरेंस, पेशेंस, ये 2-4 एक इंटरनेशनल ये मामलात हैं कि उसमें अपना जो हौसला और सब्र, ये ठीक है, वक्ती उसमें वो कहते हैं जी क्या है जी, मगर ये आखिर में ये पे करते हैं। ये मैंने नतीजा निकाला। मैं ऐड करना चाह रहा हूँ कि जो हमारे नौजवान नस्ल है ना, इनका मिजाज ये है कि अगर आप इनको अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं देंगे, आप इनको अच्छी चीज़ों की तरफ, पॉजिटिव चीज़ों की तरफ नहीं लाएंगे ना, तो ये टाइम ऐसा होता है इन्होंने कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है, तो फिर इस चीज़ का फायदा उठाते हैं वो लोग जो कि मनफी एक्टिविटीज़ में इनको जो है ना मुलव्वस कर लेते हैं। मुल्क दुश्मनों के हाथ में भी नौजवान चढ़ सकते हैं। तो इसलिए इस पे आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने जो चकवाल के नौजवान सहाफ़ी हैं, मुझसे मैं ये हम साहब, ये 2 भाई मेरे साथ बैठे हुए नौजवान सहाफ़ी, और इसके अलावा ये आसिफ साहब हैं, हुज़ैफ़ा साहब हैं, इस तरह जो नौजवान सहाफ़ी हैं उनकी भी आप खास कर हौसला अफजाई करते हैं, रहनुमाई करते हैं। तो इसके लिए भी हम आपको बहुत मशहूर हैं। ये अभी ये सारा ये अब अखबार में भी हमने देखो जब ये शुरू किया, वो मैं उस दिन भी ऑन रिकॉर्ड ये सारा, तो आज अगर लिटरेसी रेट 95% है, 17 लाख में से 15-16 लाख लोग चकवाल के पढ़े हुए हैं। तो ये 1989 में जब हमने अखबार शुरू किया तो 50 अखबारों थे, लोग हंसते थे, अपने आगे रेफरेंस झल्ले हो गए जी, खोजे झल्ले हो गए। मतलब है कि पढ़ने वाला बंदा ही कोई नहीं था। एक बंदा साइकिल पे 50 बंदे की फरिस्त लेके ये लोगों को घर घर मुफ्त 1 साल हमने मुफ्त पढ़ाया। आज अभी आप 9 बजे जाके देखें अखबार ही नहीं मिलता, हजारों की तादाद में। तो ये लोग कोई आसमान से आए हैं, पढ़ने वाले आ गए हैं। और भी ठीक है, एजुकेशन में बड़ी मेहनत और बड़ा काम हुआ है 95%, मगर हम दावेदार हैं कि बुनियादी रोल हमारा है दान कौम का, प्रेस क्लब का, चकवालनामा, दान कौम, लोगों को अखबार पढ़ना, मतलब और अदारों में अगर वो गया लिटरेसी रेट, तो यही 12 राम इंशाल्लाह ये सोशल मीडिया को मस्बत अंदाज में प्रेस क्लब के जरिए, धन चकवाल के जरिए, और ये मैं अभी मेरा निचोड़ है कि सोशल मीडिया पे आप ऐसे कोई चीज ऐसे फेंके ना, फिर टूट के तो 24 घंटे के बाद आखिरी मोड़ जो है वो अखबार लगाता है। अखबार भी उसमें, अखबार में भी प्रिंट हो जाए तो ये आखिरी दस्तावेज है। सोशल मीडिया तो हवा में आया गया, उड़ गया, अखबार दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है। 6 जगह ये उसका डिपार्टमेंट है जिधर इसको पुट करना होता है। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है चकवाल में, लाहौर में डिप्टी डायरेक्टर लॉ ब्रांच बैठी हुई है, वो उसको कापियां जा रही हैं। तो ये सारा एक डॉक्यूमेंट, तो ये जो भी चीज अगर एक बाबर साहब, माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, वो बहुत अहम नुक्ता है। वो ये है कि हम देखते हैं कि नौजवान सहाफ़ी जो है सहाफत की तरफ आते हैं, कुछ दिन बहुत एक्टिव होते हैं, कार्ड शार्ड भी बनाते हैं, एक्टिव होते हैं, अपने नाम के साथ सहाफ़ी भी लिखते हैं, फिर जितनी जल्दी से वो आते हैं उतनी जल्दी चले जाते हैं। तो इसके बारे में मेरा नुमाई। अच्छा, उसमें अभी आप ये बड़ी अच्छी आपने बात किया। अब ये देखें ये प्रोफेशन तो आई नहीं है इधर छोटे इलाकों में। अब ये देखें ना, मैं जंग अखबार में 180 रुपए पे यकम सितंबर 6 सितंबर 1985 180 रुपए, 100 रुपया वो डाक के टिकटों का और 80 रुपए जो है ना अदादिया, 180 रुपए पे मैं ये, तो अभी भी अगर हैरान हो जाएंगे कि मतलब है कि अभी वो क्या जितने बड़ा ये सारा मामला ऐसे नजर आता। ये चमक जो आई है ये उधर आई है इस्लामाबाद में, बड़े में आमद में, बड़े जो बड़े चैनल हैं, बड़े इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। तो ये इधर इलाके में इधर ये प्रोफेशन तो आई नहीं है ना। एक तो मैं नौजवानों को ये एक ना, ये एक बिल्कुल ये शौकिया ये अगर अल्लाह ने आपको कोई इतने वसाइल दिए हैं कि आप उसमें पार्ट टाइमर, तो ये एक एज ए प्रोफेशन ये कोई ऐसे इसमें मतलब है कि आप देखें जंग ग्रुप, जियो, ये बहुत बड़े इदारे हैं, मगर फाइनेंशियली उसका ऐसे छोटे स्टेशनों के लिए मतलब है कि दाल रोटी भी अच्छी हॉबी है। हाँ, तो ये है कि अगर आप साइड पे अच्छा आपने किया हुआ है तो ये एक साइड पे ऐसे शौकिया। तो ये हमेशा ये मैं नौजवानों को यही मशवरा है कि ये प्रोफेशन नहीं है। ये कम से कम जो उन्होंने इधर चकवाल की लेवल पे जो है, तो ये अपने कोई और मामलात अच्छे उधर चला के, तो ये एज ए पार्ट टाइम एज ए शौकिया
उसमें ये है कि यूट्यूब से और फेसबुक से अर्निंग हो सकती है एक तरीका वो अगर वो उस लाइन पे अगर वो उसके अभी कह रहे हैं लोग बताते हैं, मगर मैं अभी कन्विंस नहीं हो रहा। हम अभी 3-4 साल से ये बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं, मगर हमें अभी अर्निंग के कहीं ऐसे बिल्कुल वो देख रहे हैं जी, वो सुनाते हैं फिर वो लखा कमा रहे हैं जी, मगर ये सब फिल्म है जी। मैंने अभी तक जो शुरू में वो मेहनत करनी पड़ती है, जब हम अब हम कह रहे हैं कि इतना कंटेंट जो है ये सोशल मीडिया पे, जो हम सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक दे रहे हैं, कोई भी नहीं दे रहा। चकवाल की मैं बात कर रहा हूँ, प्रिंट में भी, मीडिया में भी, उसमें वीडियो में भी सारा दे रहे हैं। हमें अभी तक आना आमदनी नहीं हुई, 4 साल हो गए हैं, अभी सारा स्ट्रगल करने हैं। तो फिर अभी ये सारा ये ऐसे अभी मैं तो समझता हूँ फिल्म है। जब तक अगर हमें खुद कोई चीज आएगी तो फिर हम ये कहेंगे जी वाकई कोई आमदन है। नहीं, उसमें ये है छोटी सी एक बात है कि जो इलाकाई चैनल होते हैं ना, उनको ये इसके लिए दुशावरी होती है, शुरू में मुश्किलात होती हैं, लेकिन वो अगर आप नेशनल लेवल की बात करें, जो ट्रेंड चल रहा हो वो तो चमक है ना जी, वो तो हमने बात की है। कराची, लाहौर और पिंडी जो बड़े मामला हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, बड़े 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 पैसे हैं, बड़ी अर्निंग है, मगर ये मैं इधर इलाकाई इसकी रीजनल बात कर रहा हूँ, चकवाल की बात कर रहा हूँ, अटक, ये सारे जो छोटे जो अदला हैं जो उसमें है, तो उसमें अभी तक ये चमक जो है ना बिल्कुल अभी दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। तो बारा जी ये आज बड़ी अच्छी है निश्चित नौजवानों के साथ इंशाल्लाह हम ये सोशल मीडिया के हवाले से भी नौजवानों में शऊर और आगाही पैदा करके एक जिम्मेदारी और एक ये बिल्कुल ये देखें जी सहीफा और साफत, ये सारा ये मतलब है कि सहीफा देखें, ये एक रूहानी और मतलब एक इस्लामिक व्यू ऑफ पॉइंट से भी ये एक बड़ा ज़बरदस्त उसमें शोबा है। तो सारा तो बारह इंशाल्लाह हम ये इसको भरपूर तरीके से नौजवानों को भी साथ लेकर इसकी आगे चलेंगे। तो बारह ये दान चकवाल न्यूज़ स्टूडियो से अब हमें इजाज़त दीजिए। आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे आपकी खिदमत में नए मसाइल और नई खबरों के साथ।